हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। परसेंटेज हम लोगों का चल रहा है, और जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि आज हम लोग चुनाव वाले क्वेश्चन यानी कि इलेक्शन रिलेटेड सवाल करने वाले हैं। चीज़ें आसान है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, यानी कि थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको इसमें करनी पड़ सकती है, लेकिन एक प्रोसेस है। अगर आप उसे समझेंगे तो फिर सवाल बन जाएंगे। अक्सर इलेक्शन वाले क्वेश्चंस बच्चों को परेशान इसीलिए करते हैं क्योंकि सवाल जो हैं वो बड़े होते हैं थोड़े से, और स्टूडेंट ने उन पे मेहनत थोड़ी कम की होती है। यही रीज़न होता है कि उनको अक्सर ऐसा लगता है कि यार ये सवाल हमसे हो नहीं पाएंगे। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ होता है, जो अभी नए हैं तो उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और सवाल बहुत आराम से आप कर जाओगे। बच्चे, अभी दो टॉपिक हमारे यहाँ बचे हुए हैं। एक तो इलेक्शन, और एक आपका जो सवाल है सूखे फल और ताजे फल वाला जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है वो आपका बचा हुआ है। तो कल सैटरडे है, सॉरी फ्राइडे है, तो कल हम इसका मिसलेनियस पार्ट करेंगे और चीज़ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। टाइम भी हो चुका है अपना। अपना पार्ट नंबर 15, और पार्ट नंबर 15 है हमारा इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? इलेक्शन। हालांकि खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, माहौल कुछ दिन बनता है वो भी खत्म हो गया है ना। तो इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि चुनाव संबंधित, चुनाव संबंधित प्रश्न, चुनाव संबंधित प्रश्न। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्या है हमारा इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट, और फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। चलो भाई, कुछ टर्म्स हैं पहले जो हमारे चुनाव रिलेटेड क्वेश्चंस में यूज होते हैं। वो टर्म्स क्या है, पहले वो टर्म देख लेते हैं। जैसे अगर सबसे पहला टर्म आता है हमारा टोटल वोट। क्या आता है बच्चे? टोटल वोट। टोटल वोट यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कुल मत। तो टोटल वोट क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे? मान लो आपके एरिया का कोई इलेक्शन हुआ, तो जितने लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है ना, जितने भी लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, उसको बोलते हैं टोटल वोट। क्या बोलते हैं उसको? कुल मत, यानी कि टोटल वोट। ठीक है, तो एक होता है हमारा टोटल वोट कि जिनका अब जरूरी थोड़ी है जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है वो लोग सभी वोट डालने जाते हैं, ऐसा होता है क्या? यही ना, आपने देखा होगा ना कि पोलिंग कितने की हुई है। ये वर्ड बड़ा यूज होता है कि पोलिंग कितने की हुई है। न्यूज चैनल में आपने सुना होगा कि पोलिंग कितने की हुई है। लोग कहते हैं कि 50% पोलिंग, 60% पोलिंग। तो ये 50% या 60% पोलिंग का मतलब क्या है कि मान लो अगर 100% लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है ना, तो उसमें से केवल 60% लोग ही ऐसे हैं बच्चे जो वोट डालने गए हैं, जो वोट डालने गए हैं। यानी कि अगर मैं टोटल वोट कुल मत की बात करूंगा तो ये अपने आप में 100% काउंट होते हैं। तो जिन लोगों का भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ होता है बच्चे, उनको हम 100% की काउंटिंग में रखते हैं। ओके, सेकंड आता है हमारा वोट पोल्ड, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वोट पोल्ड। वोट पोल्ड यानी कि इसको बोलते हैं मतदान। क्या बोलते हैं? मतदान। वोट पोल्ड यानी कि मतदान। अब ये वोट पोल्ड क्या है? मतदान मतलब कि जितने लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था उसमें से कितने लोगों ने वोट डाला, दैट इज कॉल्ड वोट पोल्ड, यानी कि मतदान। दैट इज कॉल्ड वोट पोल्ड। तीसरे नंबर पे आता है हमारा बच्चे वैध मत। वैध मत, वैध मत यानी कि वैलिड वोट।
वैलिड वोट, और दूसरा आता है अवैध मत। क्या आता है? अवैध मत, यानी कि इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट। एक होता है वैध मत यानी कि वैलिड वोट, और एक होता है इनवैलिड वोट यानी कि अवैध मत। ओके, अब वैध मत क्या होते हैं भाई? देखो, वैध और अवैध, कोई भी अगर हमें वोट काउंटिंग करने कितने वोट वैलिड हुए हैं कितने इनवैलिड, ये कब पता करते हैं? जब लोग वोट डाल के चले जाएं। मान लो 100 लोग वोट डाल के गए, तो उन्हीं 100 में से ही तो हम लोग देखेंगे कि इन 100 में से कितने लोगों ने कंबाइंड पीडीएफ मिल रही है। बच्चे आपने चेक नहीं की, मैंने कल प्रॉपर चेक भी कराया है और मैंने खुद अपने मोबाइल में चेक भी किया है। कंबाइंड पीडीएफ सबकी डली हुई है, एवरेज तक की कंबाइंड पीडीएफ डली हुई है, परसेंटेज की नहीं डली हुई। परसेंटेज की पीडीएफ कंबाइंड तब डलेगी जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले कंबाइंड पीडीएफ का कोई मतलब बनता भी नहीं है ना। एवरेज तक की कंबाइंड पीडीएफ डल चुकी है, मैंने खुद ने कल चेक किया है। ओके, हाँ, कल आपकी वो थोड़ी सी वर्कशीट लेट हुई थी, लेकिन वो अब आगे से नहीं होगी। तो वैलिड वोट का मतलब क्या है? मान लो 100 लोगों ने वोट डाला, 100 लोगों ने वोट डाला, उन 100 में से कितने वैलिड हैं, कितने यानी कि मान्य हैं, और कितने अमान्य यानी कि इनवैलिड है। तो कोई भी वोट वैलिड है या इनवैलिड है, ये कब डिसाइड किया जाता है? जब वोट डल जाती है। जब वोट डल जाती है उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि वोट वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, वैध या फिर अवैध। चलो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। अगर वैलिड और इनवैलिड आपको समझ में आ गया हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है, एक होता है जीतने वाला। जीतने वाला, जो दो व्यक्ति होंगे, मान लो एक जीतने वाला होगा जिसको बोलते हैं विजेता भी बोलते हैं, विजेता भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं विनर, विनर, है ना। और एक होता है हारने वाला, हारने वाला। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लूजर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लूजर। एक होता है जीतने वाला, एक होता है हारने वाला, है ना। भाई दो, मान लो एक, बहुत सारे कैंडिडेट खत्म हुए, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए, तो जीतेगा तो एक ही, बाकी सब लोग हारने वाले की कैटेगरी में आएंगे। तो लोग, दो तरह के लोग होते हैं, जीतने वाला, और एक तरह की कैटेगरी होती है हारने वाले। ठीक है, इनवैलिड अवैध मत का मतलब होता है बच्चे, जो वोट डाली तो गई लेकिन उनको काउंटिंग में नहीं लाया गया, किसी वजह से वो इनवैलिड घोषित हो गई, उनको हमने काउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया, उठाकर उनको बाहर फेंक दिया कि ये वोट काउंटिंग में नहीं हो सकती है, लेकिन वो डाली गई हैं वोट। अब किसी वजह से, मान लो कई बार ऐसा वोट होता है कि उनको पर्ची वाली जो वोट पड़ती थी, ऐसे चिपकाने की वजह, ऐसे लोग चिपका के ऐसे फोल्ड करके रखाते थे, तो जो उनकी इंक थी वो दो जगह लग जाती थी, जिस वजह से उनको इनवैलिड, अवैध घोषित कर दिया जाता था, है ना। तो अवैध मत कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, वैध मत यानी कि जो काउंटिंग में ली जाती है, जिनको काउंट करके विनर और लूजर को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चार तरह के, चार पांच तरह के कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस में यूज हो। अब चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, उससे पहले एक चीज और डिस्कस करनी है भाई। मान लो मतदान हुआ है, कुल मतदान हुआ, मान लो 100 वोट हैं टोटल, या 100 लोगों ने वोट डाला, सारे के सारे वैध हैं। या फिर ये छोड़ो, आप दो लोग हैं, एक है विनर, एक है जीतने वाला, जीतने वाला, और दूसरा है लूजर यानी कि हारने वाला, हारने वाला। भाई जीतने वाले को सपोज मिले हैं 500 वोट, और हारने वाले को सपोज मिले हैं 400 वोट। जीतने वाले को मिले हैं 500 वोट, हारने वाले को मिले हैं 400 वोट। अगर मैं जीतने वाले से पूछूं, अगर मैं जीतने वाले से पूछूं कि तुम कितने वोट से जीते हो, देखो जीतने वाला तो यही है, 500 वोट इसको मिले हैं। मैंने आपसे बोला कि
जीतने वाले से आप पूछो कि तुम कितने वोट से जीते हो, कितने वोट से तुम जीते हो, तो वो अपना कंपैरिजन किससे करेगा बच्चे? वो अपना कंपैरिजन करेगा इस हारने वाले से। किससे अपना कंपैरिजन करेगा? वो अपना कंपैरिजन करेगा इस हारने वाले से और कहेगा कि सर वो 100 वोटों से जीता है, 100 वोट से जीता है ना। तो जब भी जीतने वाले का कंपैरिजन किया जाएगा तो वो अपने प्रतिद्वंदी यानी कि जो उसका जस्ट बराबर वाला बंदा है, जो जस्ट उससे हारा है पहले नंबर का, उसी से कंपैरिजन किया जाएगा कि तो 100 वोटों से हारा है। लेकिन अगर हारने वाले बंदे से आप पूछोगे कि भाई तुम कितने वोटों से हारे हो, तो वो क्या जवाब देगा? वो भी अपना कंपैरिजन जीतने वाले से करेगा। वो भी अपनी जो तुलना है किससे करेगा? वो भी अपनी तुलना जीतने वाले से करेगा कि मुझे 400 वोट, हारने वाले को 400 वोट मिले हैं, मैं कितने वोटों से हार गया? मैं 100 वोटों से हार गया। तो हारने वाला भी अपना कंपैरिजन जीतने वाले से करता है और जीतने वाला भी अपना कंपैरिजन हारने वाले से करता है। ठीक है, जब भी बात कंपैरिजन की हो। सपोज अगर मैं परसेंटेज में बात करूं कि जीतने वाले को सपोज मिले हैं 60% और हारने वाले को मिले हैं 40%, हारने वाले को मिले हैं लेट सपोज 40%, तो अब आप बताओ कि जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीता है? बताइए। जी, क्या जवाब आया? आपने कहा सर 20%। बिल्कुल सही बात है कि जब जीतने वाले को 60% वोट मिले और आपने पूछा कितने परसेंट वोटों से जीता, तो उसने कहा 20% वोट से जीता हूं, 20% वोट से जीता है। तो चाहे परसेंट में कहे चाहे वोट में कहे, हमेशा जो डिफरेंस देखा जाएगा बच्चे वो देखा जाएगा हारने वाले से जीतने वाले का और हारने वाले का जीतने वाले से। ऐसे कंपैरिजन हमें हमने देखना है। चलिए अब थोड़ा सा सवाल की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। जैसे पहला सवाल हमारे सामने ये रहा, बताओ इसका जवाब जरा क्या होगा? तो आप कहेंगे एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, 37%, और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा है। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। बताओ, इस चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या। बताएंगे भाई जवाब? देखो, उसने कहा दो उम्मीदवार हैं, एक को मिले हैं 37%। बच्चे अगर एक को 37 मिले हैं, ये हारने वाला बंदा है, हारने वाला। एल लिखो, एल मतलब लूजर, डब्ल्यू मतलब विनर। तो लूजर को कितने मिले हैं? 37%। अगर लूजर को 37% मिले तो जीतने वाले को कितने परसेंट मिले होंगे? जीतने वाले को। तो आप 100 में से 37 घटा दो सर, 100 माइनस 37 यानी कि 63% वोट जो हैं ये जीतने वाले को यानी कि विनर को मिले होंगे। ये जीतने वाले को यानी कि विनर को मिले होंगे 63% वोट। जीतने वाले को 63%, हारने वाले को 37%। अब सवाल कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा है। बात हो रही है कितने डिफरेंस से हारा,
तो बच्चे यहां फिर हम डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस कितना है जरा बताना मुझे। भाई 13 में से 7 गए 6, 5 में से 3 गए 2, सर 26% का डिफरेंस है। तो क्या मैं कह सकता हूं 26% का मतलब कितना है? 5,20,000। तो 1% का मतलब कितना हो गया? 5,20,000 बटे 26। भाई 26 दूनी 52, यानी कि 1% का मतलब है 20,000, 1% का। और हमें बताना है कि इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए कुल मत, यानी कि हमसे पूछ रहा है टोटल वोट। तो टोटल वोट तो 100% होती है। भाई 100% कितना हो जाएगा? 100 गुणा 20,000। तो 2 और 2 के बाद में कितनी जीरो आएंगी? 6 जीरो, क्योंकि 4 और 2 6। कितनी जीरो आएंगी? 6 जीरो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलो। अब सवाल है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मिला, कुल वैध मतों का, और कुल 5,60,000 मतों से विजयी हुआ। ओके, अब कह रहा है 15% जो मत है ना वो अवैध यानी कि इनवैलिड घोषित हो गए। तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताओ कितनी होगी? विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। बताइए। सवाल करें, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मिला और कुल 5,60,000 से विजयी हुआ। 15% अवैध घोषित थे। मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा ये सवाल। मैंने मान लिया कि कुल मत 100 है। बच्चे 100 क्या मैंने माना है? ये टोटल वोट है, कुल मत है। मान लिया मैंने कि जो टोटल वोट है वो 100 है। अब कह रहा है इनमें से 15% जो है ना वो अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए? कुल मत मत मानो आप, 100 मानो कुल मतदान, जितने लोगों ने मतदान किया है। क्योंकि इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इतने परसेंट ने वोट दिया ही नहीं, ऐसा नहीं। उसने सिंपल लिखा है कि एक को कुल वैध मतों का 75% मिला, इतने वोटों से विजयी हुआ, और 15% अवैध थे। तो मैं मानकर चलूंगा कि 100 वोट जो है वो टोटल मतदान हुआ, यानी कि इतनी वोट जो है ना वो टोटल डाली गई है। अब इनमें से क्या हुआ है बच्चे? 15% जो है अवैध है। अगर इनमें से 15% अवैध हैं तो 100 में से वैध मत कितने हैं? वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट कितने हैं? 85। भाई मैं क्या मानकर चला हूं? मैं मानकर चला हूं कि 100 वोट टोटल मतदान हुआ, और जिनमें से 15% जो हैं वो इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित हो गए। अगर 15% अवैध घोषित हुए तो क्या 85 जो वोट हैं वो वैलिड हुए होंगे, वैध मत हुए होंगे? क्या बात क्लियर हो रही है आपको? यस। अब इन्हीं वैध मत में से दो लोग डिसाइड होंगे, एक विनर और एक लूजर। भाई जो वैलिड वोट है इन्हीं की ही काउंटिंग होगी, इन्हीं में से ही दो लोग डिसाइड होंगे, एक लूजर और एक विनर, दोनों लोग। अब कह रहा है कि जो उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मिला है ना, यानी कि विनर को मिला है 75%, इस 85 का 75%, 85 वोट का 75% विनर को मिला है। तो लूजर को कितना मिला होगा? 100 माइनस 75 यानी कि 25%। अब ये मत करने लगना कि सर 85 में से 75 घटा दो तो इसको 10 मिलेंगे, नहीं। ये 85 तो एक नंबर है,
ये तो एक नंबर है, वैध मतों का नंबर, और इस 85 वोट में से 75% मिले हैं विनर को, 75% मिले हैं विनर को। तो लूजर को कितने मिले होंगे? 100 में से 75 घटाओगे सर, 25% वोट लूजर को मिले होंगे इस 85 का। अब कह रहा है कि वह इतने वोटों से विजयी हुआ, तो डिफरेंस कितना है इनका? आप कहेंगे सर डिफरेंस है 50%। तो 50% का मतलब कितना है? 5,60,000। 5,60,000। 1% का मतलब कितना है? 5,60,000 बटे 50, और हमें बताना है 100% का मतलब। आप इंटू 100 कर दो तो वैध, अच्छा वैध वोटों की संख्या पूछी है ना, वैध वोटों की। तो एक सेकंड रुकना अभी आप लोग थोड़ा सा, अभी ऐसा मत करो, अभी ऐसा मत करो, रुको अभी। देखो वैध मतों का 75% तो विनर को मिला है, और 25% मिला है लूजर यानी कि हारने वाले को। अब डिफरेंस कितना आया है? 50%। बच्चे ये 50% किसका? 50% किसका? इस 85 यूनिट का। इस 85 यूनिट का 50%, इस 85 यूनिट का 50% है आपका इतना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 85 यूनिट का 50%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। और इतने यूनिट का मान कितना है? 5, 6 और 4 टाइम्स 0। तो यहां से एक यूनिट का मान निकालो, एक का भाई 17, 5,60,000, ठीक है। तो यहां से 50% ऑफ इतना, कॉल ठीक है क्या? 56,000, 5,60,000 मतों से विजयी हुआ है। ओके, तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या, विजयी उम्मीदवार को मिले। क्या और डिटेल में जाकर करें? वैध मतों का 75% मिला, कुल इतने मत से विजयी हुआ, तो 25% मिले होंगे, 15% अवैध घोषित हो गए, तो 100 में से 15% हटाया, 85 बचा, तो 50% ऑफ इतना। थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा ऐसे, मैं सोच रहा हूँ ये ना बड़ा चला जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ एक यूनिट का मान निकालना है, फिर 75% ऑफ 85 निकालना है। या फिर हम ऐसा करें, देखो सुनो, हम ऐसा ही करते हैं, सीधा ना 85 का 75% निकाल लेते हैं, कितना होता है, और 25% निकाल लेते हैं, वहां से भी थोड़ा सा आपका टिपिकल हो जाएगा ये। मैं सोच रहा हूं चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो। 85 का 50%, 85 का 50% है 5,60,000। हमें बताना है 85 का 75%, क्योंकि उसने पूछा है विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहां 85 गुणा 1/2, देखो ये तरीका बढ़ा जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हटाकर आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, इसका मैं रूल बता देता हूं करना क्या है ना। तो 85 का 1/2, 50% का मतलब 1/2 होता है, यही है आपका 5,60,000 के बराबर, ठीक है, क्योंकि वो इतने वोटों से जीता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां से एक यूनिट का मान आप इससे गुणा करोगे, 112, 4 टाइम्स 0/85, एक यूनिट का। और फिर हमें बताना है इतना, विनर को कितने मिले हैं? 75% मतलब 3/4 ऑफ 85, इसकी वैल्यू हमको बतानी है कि विनर को, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला। तो फिर हमें यहां करना पड़ेगा 3/4 ऑफ 85 यूनिट का मान कितना होगा, वहां से 85 से 85 कटेगा, 4 से 28 और 28 से फिर 3, ये बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, मैं ये रफ कर रहा हूं। मैं बताता हूं दूसरा तरीका जो वन लाइनर तरीका है, वो तरीका देखते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। वो कह रहा है एक चुनाव में कुल वैध मतों का 75% मिला है एक उम्मीदवार को, और वह इतने मतों से जीत गया। अब कह रहा है
15% मत अवैध घोषित हो गए और विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। बच्चे मैं मानकर चलूंगा कि जो टोटल मतदान हुआ है ना वो ए का हुआ है। वन लाइनर मेथड बताता हूं आपको। जो टोटल मतदान हुआ है ना, जो टोटल मतदान हुआ है वो ए का हुआ है। अब अगर 15% मत इनवैलिड अवैध घोषित हो गए तो वैलिड कितने होंगे? 85%, यानी कि 85/100। सुनते रहना, अगर 15% मत अवैध यानी कि इनवैलिड घोषित तो हो गए तो वैलिड कितने हुए होंगे? सर 85%। अब सुनो, अब कह रहा है एक उम्मीदवार यानी कि विनर है, उसको मिला है वैध मतों का 75% और एक लूजर है, उसको मिला है वैध मतों का 25%। तो कितना डिफरेंस आया है इनका? इनका डिफरेंस आया है 50। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो जीतने वाला है वो कितने वोटों से जीता, तो आप कहेंगे सर 50% वोटों से जीता है। तो आप इसका 50% निकालोगे बटा 100 और इसको कह दोगे इसके बराबर 5,60,000 के बराबर, 5,60,000। फिर यहां से आप पता करोगे कि टोटल वोट हैं कितने। मुझे लग रहा है इस सवाल में ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहां से हम ए का मान निकाल सकते हैं और 85 से 56 कट भी नहीं रहा है। सवाल में कुछ गड़बड़ है ना, इस सवाल में कुछ डाटा में गड़बड़ है। एक बार मैं चेक करता हूं बच्चे ओरिजिनल से। यस, गड़बड़ थी, है ना, इसमें गड़बड़ थी बच्चे, सवाल में गड़बड़ थी, है ना। यहां पर जो कुल मतों से विजयी हुआ है ना, ये नहीं बोला उसने। यहां सवाल में उसने बोला है कि जो कुल मत है ना, ये लाइन को काट दो, ये लाइन को काट दो, यहीं तक सवाल है। और इस लाइन की जगह लिखना कि कुल मत जो है ना वो 5,60,000 है। तभी तो सवाल गड़बड़ जा रहा था, सवाल में ही गड़बड़ थी। यहां सवाल कह रहा था कि कुल मतों का इतने से विजयी हुआ, चीजें तभी आपकी कॉम्प्लिकेटेड जा रही थी 100 वाले मेथड से भी। तो यहां हमें कुल मत 5,60,000 दिए हुए हैं, कुल मत, ठीक है। तो ये इंग्लिश में भी आप ठीक कर लेना कि टोटल वोट जो है ना वो आपके 5,60,000 है। अब है सही सवाल, है ना, कि अगर हमारे टोटल वोट 5,60,000 हैं, अगर हमारे टोटल वोट 5,60,000 हैं, ओके, और 15% अगर अवैध घोषित हो गए तो वैलिड कितने हैं? 85%। और सवाल कह रहा है कि बताओ जीतने वाले उम्मीदवार को कितनी संख्या मिली है। बच्चे ये मिली है 75%, इसका 75% निकालना है। ये सवाल था जो इतनी देर से हमको घुमा रहा था, ये सवाल था, है ना। तो सवाल में कुछ गड़बड़ थी। ये कुल 5,60,000 से विजयी नहीं हुआ, ये टोटल वोट आपको 5,60,000 दिए हुए हैं। अब आप इसका आंसर बताओ, अब बताओ इसको सॉल्व करके कि जीतने वाले को वैध मतों का कितना % मिला है। बताएंगे बच्चे सभी लोग जल्दी से। ठीक है, बताइए भाई जल्दी से कि कुल मत अगर 5,60,000 हैं और उनमें से 15% अवैध यानी कि इनवैलिड हो गए तो 85% वैलिड हुए होंगे, और जो जीता उसे मिले हैं 75%। और वही आपसे पूछा है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं। करिए सॉल्व बच्चे जरा, कितना होगा? ये 4 0 से 4 0 उड़ा दो,
या फिर मत भी उड़ाओ, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी चली जाएगी। आप करो 25 तिया 75, 25 चौके 100, ऐसे करो कि 4 से जाएगा 14 चौके 56 और बाद में 4 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। ठीक है, अब हमें कितना मिला? 1400 गुणा 85 और गुणा 3। गुणा करना जरा, 0 0, 14 पंजे 70, हासिल का 7, 14 अट्ठे 112 और 7 119 और गुणा 3, तो ये 3 जीरो लास्ट में रहेंगी। 119 गुणा 3 कितना होता है? 357। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आया है, तो एक गलत लाइन सवाल में कितना दिक्कत कर सकती है। चलो ये सवाल करिए। यस, सवाल कह रहा है राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में ए को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। यदि 90% मतदाताओं ने अपना मतदान ही नहीं किया, सॉरी अपना मतदान किया और कोई भी मत अमान्य या फिर अवैध घोषित नहीं हुआ, जितने लोगों ने वोट डाली ना, जितने लोगों ने वोट डाली वो सारे के सारे वोट काउंट हो गए, तो अमान्य अवैध नहीं हुआ, तो बताओ मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? करो सवाल। बताएंगे बच्चे इस सवाल का जवाब जरा? बताओ 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 भाई। लगाओ दिमाग, इसमें क्या कर सकते हैं? बेसिक से कैसे आपको पता करना है? पिछले वाला क्वेश्चन बेसिक से क्या करना है, इसमें समझा नहीं मैं भाई। बेसिक ही तो है ये कि मैंने कहा कुल मत इतने हैं, इतने अवैध हो गए तो वैध इतने रहे होंगे, इतने से जीता 75% निकाल दिए। बेसिक ही तो है ये, ट्रिक थोड़ी बताई है मैंने आपको। क्या बात कर रहे हो? बताओ भाई कितना बन रहा है? राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में ए को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। 30% प्राप्त हुआ है कुल मतों का। कह रहा यदि 90% ने अपना मतदान किया और कोई भी मत अमान्य अवैध नहीं हुआ। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर अगर मैं मान लूं कि हारने वाले को 30% मिला है, अगर मैं मान लूं कि हारने वाले को 30% मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? जीतने वाले को
तो जीतने वाले को मिला होगा 70%। बच्चे कुछ वॉइस में दिक्कत आ रही है, एक सेकंड में ना इसे देखता हूं, 1 मिनट का समय देना मुझे। चलो ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? वॉइस अब ओके है बच्चे? कुछ लोग कह रहे हैं ना वॉइस मंदी आ रही है, वॉइस मंदी आ रही है। सही है ना? ओके, चलो सुनो, इसको 100 मान के करा दूं मैं आपको, 100 मान के करा दूं, चलो 100 मान के कराते हैं। मैंने माना कि जो 100 है ना, ये आपके कुल मत है। क्या है? कुल मत। कुल मत मान लिया कि कुल मत 100 है। टोटल वोट कितने हैं बच्चे? टोटल वोट है 100, ऐसा मैंने मान लिया। अब सवाल ने कहा है कि 90% ने मतदान किया। 90% ने क्या किया है? 90% ने मतदान किया। बच्चे अगर 90% ने मतदान किया, 90% ने अगर मतदान किया, तो बच्चे 100 में से 90 लोगों ने क्या किया है? मतदान किया है। 100 में से कितने लोगों ने मतदान किया है? आप कहेंगे सर 90 लोगों ने। मतदान कितना किया है? 90 लोगों ने। अब इसी में से ही दो लोग हैं विनर और लूजर। लेकिन सवाल में ना एक ट्विस्ट कर दिया, सवाल में एक ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया सवाल। सवाल ने कहा है कि एक को ना कुल मतों का 30% मिला है। देखो, मिलेगा तो 90 में से ही, मिलेगा तो 90 में से ही, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन हुई है ना, उसकी जो कैलकुलेशन हुई है बच्चे, वो टोटल में से हुई है। उसने बोला कि एक को कुल मतों का 30% मिला है, 30%। तो यहां कुल मत कितने हैं? 100। तो एक को कुल मतों का 30% यानी कि 100 का 30% यानी कि 30 मत मिले हैं। तो ये 30 क्या है? कुल का 30%, कुल का 30%। लेकिन मिला होगा इस 90 में से ही, बेशक उसकी कैलकुलेशन हमने टोटल में से बोली हो, बेशक उसकी कैलकुलेशन हमने टोटल में से बोली हो, लेकिन उसको मिलेगा ये 90 में से ही, मिलेगा ये 90 में से ही। तो 90 में से 30 अगर इसको मिल गए, तो विनर को कितने मिले होंगे? विनर को मिले होंगे 60। मिले होंगे कि नहीं? मिले होंगे कि नहीं? कि अगर 90 का मतदान हुआ और 100 टोटल वोट थे, सवाल ने कहा कि एक को कुल मतों का 30% मिला, 30%। तो भैया इसको लूजर को कितना मिला है? 100 का 30%, 30। लेकिन मिला होगा ये 90 में से ही, कैलकुलेशन उसकी 100 में से हुई है। तो भैया विनर को कितने मिले होंगे? 90 में से 30 घटा दो, 60। तो कितने वोटों से जीत गया ये? 30 यूनिट वोटों से जीत गया। या फिर अगर मैं हारने वाले की बात करूं, तो ये 30 वोटों से हार गया है। ये मत कहना कि सर यहां इसको 70 मिलेंगे, नहीं बच्चे, यही कॉन्सेप्ट हमारा सवाल गलत कराता है। उसने बस एक सिंपल सी बात बोली है कि एक को कुल मतों का 30% मिला है, वोट तो टोटल 90 डली हैं, और उस एक बंदे को टोटल का 30% यानी कि 100 का 30%, 30 वोट मिले हैं, लेकिन ये मिले होंगे उसको 90 में से ही।
मिले होंगे उसको 90 में से ही, बेशक हमने ये 30% 100 का निकाला है। तो 90 में से अगर 30 वोट एक को मिल गए तो 60 किसको मिलेंगे भाई? 90 टोटल है, 30 इसको मिल गए, 60 इसको मिले होंगे। तो 30 यूनिट का मान किसके बराबर है? 900 के बराबर है। 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 900 बटा 30, यानी कि 3 से जाएगा आपका 30 बार। और आपसे क्या पूछा है? मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या, मतदान सूची की संख्या पूछेगा। आप मतदाताओं की, हाँ मतदान सूची यही है ना, कि मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या। तो मतदान सूची कितने की है भैया? 90 की। तो कितने मतदान हुआ है? मतदान हुआ है 90 का, 90 गुणा 30 यानी कि 2700। यही हमारा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2700। यही गड़बड़ अक्सर बच्चे करते हैं कि एक बंदे को अगर कुल मतों का 30% मिला है तो दूसरे को 100 में से घटाएंगे। नहीं, टोटल जो मतदान हुआ है ना, जो टोटल मतदान हुआ है कि भाई साहब वो 30% बोल रहा है टोटल का। तो 100 का 30% हमने निकाल दिया, एक बंदे को मिले। जो दूसरे को मिलेंगे ना, 90 में से 30 हटेगा, यानी कि 60 इसको मिलेंगे, 60 मिलेंगे इसको। तो भैया कितने वोटों से हारा है? 30 से। सवाल ने कहा 900, एक का मान 30। आपसे कह रहा मतदान सूची में कितने मतदाता हैं? तो मतदान सूची 90 की है, 90 गुणा 30 यानी कि 2700। आपका जवाब है 2700। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। बस इसी को ध्यान रखना है। एग्जामिनर जब भी आपको फंसाने की कोशिश करेगा ना, वो हमेशा यही कहेगा कि एक को वैध मतों का इतना मिला है, और किसी सवाल में कह देगा कुल मतों का इसमें मिला है। कुल मतों का और वैध मतों का, बस दो ही चीज हैं जहां आपको फंसाने की कोशिश करेगा। दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में 16% ने अपना वोट ही नहीं डाला, यानी कि 16% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। फिर कह रहा है कुल मतदान, जिन्होंने मतदान किया उसमें से 10% अवैध थे, इनवैलिड थे। कह रहा है सफल उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले, वैलिड वोट का 60% मिला है, वैलिड वोट का 60%, और वह 567 वोट के अंतर से जीता है। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या। करो सवाल। कि भाई मैं मानकर चल रहा हूं कि जो 100 है ना, ये आपके कुल मत हैं। क्या है? कुल मत। कुल मत कितने हैं? 100, यानी कि 100। अब कह रहा है कि 16% ने अपना मतदान ही नहीं किया, 16% ने अपना मतदान ही नहीं किया। तो मतदान किया कितने लोगों ने है? इसमें से 16 घटा दो सर, 84 लोगों ने अपना मतदान किया है। 84 लोगों ने क्या किया है? मतदान, यानी कि वोट डाला है उन लोगों ने। अब कह रहा है कि कुल मतदान के 10% वोट अवैध थे। जितने लोगों ने मतदान किया है ना, जितने लोगों ने वोट डाला है, उसके 10% जो है ना वो अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। तो मतदान तो 84 ने किया है बच्चे, इसका 10% निकालना जरा। इसका 10% होगा 8.4। कितना होगा मेरे भाई? इसका 10% होगा 8.4, यानी कि 84 में से 8.4 जो है ना, 8.4 जो है ये आपके अवैध यानी कि इनवैलिड घोषित हो गए। तो जरा इसमें से घटाना, आपका जाएगा 75.6। 75.6 वोट हैं जो आपके वैलिड हैं, या फिर हिंदी में जिसको मैं कह सकता हूं वैध। क्या कह सकता हूं? वैध। 75.6। ठीक है। अब जो वैध मत हैं, इन्हीं में से ही हमको विनर और लूजर मिलेगा, यानी कि जीतने वाला और हारने वाला जो बंदा है वो इन्हीं 75.6 में से ही हमको मिलेगा। अब कह रहा है कि सफल उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले हैं। जो जीता है ना
उसको वैध मतों का 60% मिला। यहां उसने साफ साफ लिखा है कि वैध मतों का 60%, वैध मतों का 60% मिला है सफल उम्मीदवार को। तो वैध मत तो ये रहे थे, तो इस 75.6 का 60% इसको मिला है, तो 40% इसको मिला होगा, 40% इसको मिला होगा। टाइप में देखो, चुनाव वाले जो क्वेश्चन है ना, थोड़े से परेशान तो करेंगे आपको, थोड़े से लेंदी होते हैं। तो 60% इसको, 40% इसको। अगर मैं कहूं कितने परसेंट के डिफरेंस से ये जीता है, सर 20% से जीता है। किससे जीता है बच्चे? 20% से। और किसका 20%? इस 75.6 का। तो 75.6 का 20% होता है 1/5, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 567। 567 के अंतर से जीता है। इसी की ही वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 567। कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है भाई, मैंने आपसे क्या बोला कि कुल मत 100, कुल मत कितने? 100। अब कह रहा है कि 16% ने मतदान नहीं किया, तो 84 ने मतदान किया होगा। फिर उसने बोला कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए। तो भैया 84 का 10% कितना? 8.4। इसमें से घटाएंगे तो 75.6 क्या हो गए? वैलिड वोट, यानी कि वैध मत। वैध मत। अब इन्हीं वैध मत में से एक जीतने वाला और एक हारने वाला। कह रहा है जीतने वाले को वैध वोट का 60% मिला, तो हारने वाले को 40% मिला होगा। तो कितने परसेंट से वो जीता है? आप कहेंगे 20% से। तो 75.6 का 1/5 कितना है? 567। यहां से 1 यूनिट का मान निकालो, और फिर हम 100 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान और फिर 100 यूनिट का मान। बताइए जल्दी से। इसका मैं सेकंड मेथड भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो भाई कैसे कर सकते हैं इसको? 9 से कटेगा भाई, ये पॉइंट हटेगा 0, तो 9 अट्ठे 72, 3 9 चौके 36, 9 छिक्के 54, 9 तिया 27, 21 चौके 84, 21 तिया 63। ठीक है, 10 पंजे 50 तिया 150। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 10 पंजे 50 तिया 150/4। 1 यूनिट का हमें बताना है। मतदाता सूची में मतदाताओं की नामांकित मतदाता कितने हैं? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 150/4 गुणा 100। तो 4 से कटेगा पूरा 25 बार, तो 25 0 0, 25 पंजे 125, 25 एकम 25 और 12 37, यानी कि 3750 जो हैं ये आपके टोटल वोट हैं। अब मैं आपको इसे सेकंड मेथड यानी कि वन लाइनर मेथड से भी कराता हूं। ये तो इसका 100 वाला मेथड हो गया। चलिए इसको वन लाइनर मेथड से भी देख लेते हैं, हो सकता है वो आपको ज्यादा बेटर लगे। देखो, वन लाइनर मेथड की एक लिमिटेशन है, वो केवल एक ही जगह लग सकता है जहां वो वैध वोट का बोलेगा कि सफल उम्मीदवार को वैध वोट का इतना मिला। जहां भी उसने बोल दिया कि कुल मत का इतना % मिला है सफल को, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो फिर हम वन लाइनर मेथड नहीं लगा सकते हैं, फिर हमको 100 मानकर ही चलना पड़ेगा। अब मैं आपको वन लाइनर बताता हूं। मैं मानकर चलूंगा कि कुल मत है A, टोटल वोट मैंने मान लिया कि कुल मत जो है ये A है। अब अगर कुल मत A है, तो सवाल कह रहा है कि 16% ने अपना वोट ही नहीं दिया। अगर 16% अपना वोट नहीं देंगे तो वोट देंगे कितने? 84%। फिर उसने कहा कि 10% जो हैं वो इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित हो गए। अगर 10% अवैध घोषित हो गए तो वैलिड कितने होंगे? 90%। भाई जो अवैध हैं 10% उनको मैंने निकाल दिया, तो वैलिड कितने बचेंगे? अगर 10% अवैध यानी कि इनवैलिड हैं
तो वैलिड यानी कि वैध मत कितने होंगे? 90% होंगे। अब कह रहा है कि भैया जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला, यानी कि अगर मैं कहूं विनर को अगर 60% मिला है तो बच्चे लूजर को कितना मिला होगा? 40%। कितने परसेंट के डिफरेंस से जीता है? 20%। कितने परसेंट के अंतर से जीता है? 20%। तो इसका 20%। और कितने वोटों से जीता है? 567 बराबर 567 कर दिया। यहां से आप ए की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो, बड़े आराम से यहां पर आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं है सवाल में भाई। 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 18 बार, 18 पंजे 90, 9 से जाएगा 9 दूनी 18, 9 छिक्के 54, 9 तिया 27, 21 चौके 84 और 21 तिया 63। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से जाएगा 50 बार और 4 से जाएगा आपका 25 बार। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणा और 25 पंजे 125, यानी कि 1250। तो 3 गुणा 125 होता है 375 और 0। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जितने लोगों ने वोट नहीं दिया उनको हटा दो। तो अगर 16% ने नहीं दिया, हटा दो सर, 84% ने दिया होगा। फिर कह रहा है कि 10% अवैध यानी कि इनवैलिड निकले, तो वैलिड यानी कि वैध कितने होंगे? 90% लिख दो। फिर कह रहा है कि जो जीतने वाला है ना उसको वैध मतों का 60% मिला। तो अगर जीतने वाले को 60% मिला तो हारने वाले को 40 मिला होगा। तो कितने परसेंट से जीता है? आप कहेंगे सर 20% से। तो इसका 20% बराबर किसके कर दिया? 567 के कर दिया, क्योंकि वो 567 वोटों के अंतर से जीता है। तो जितने अंतर से जीता है वो अंतर 20% हमको निकालना पड़ेगा भैया, इसीलिए यहां मैंने 20% से मल्टीप्लाई की है। तो ये 20% का अंतर है जीतने वाले और हारने वाले का, और सवाल ने कहा 567 के अंतर से जीता है, इसीलिए हमने इसको बराबर किया है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा। एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 15% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं डाला। 15% ने अपना वोट ही नहीं डाला। और 80 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहां परसेंट नहीं है, ये 80 लोगों की संख्या दे रखी है कि 80 लोगों ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। तो अगर अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया तो वो तो अवैध घोषित हो जाएंगे। भाई जिसने किसी पर भी अपना ठप्पा नहीं लगाया, किसी भी पार्टी पर, तो वो क्या किसी काउंट होगा? वो वोट तो काउंट ही नहीं होगा, पर्ची ऐसे ही डाल दी, तो वो वोट हो जाएगा इनवैलिड। तो कह रहा है 80 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, वोट नहीं डाला। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को सूची में उल्लेखित सभी मतदाताओं का 46% मिला। सूची में उल्लेखित सभी, जितने भी सूची में है, यानी कि टोटल का 46% समर्थन मिला, और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 591 वोट अधिक मिले। तो विजेता को मिले वोटों की संख्या कितनी होगी? बताओ। तो विजेता को मिले वोटों की संख्या कितनी होगी? कुल मत का 10% अवैध नहीं, कुल मतदान का 10%। कुल मत और कुल मतदान दोनों में फर्क होता है, ये मैंने शुरू में आपको समझाया था। मतदान होता है जिन्होंने अपना मत दान कर दिया, जिन्होंने वोट दे दी, और कुल मत होता है जो टोटल जिनका वोटर आईडी कार्ड बना होता है, वो होते हैं कुल मत। और कुल मतदान जिन्होंने वोट डाला। भाई सवाल अच्छा है ये भी,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये मेंस लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो। जिस भी एग्जाम में मेंस का पेपर होता है और वहां मैथ्स का क्वेश्चन बनता है, ये उस लेवल का क्वेश्चन है। मानकर चलो कि 100 आर ये कुल मत है। अब इस बार मैंने 100 के साथ आर क्यों लगाया, इसके पीछे भी एक रीजन है। इस बार मैंने 100 के साथ आर क्यों लगाया, इसके पीछे भी बच्चे एक रीजन है। क्योंकि उसने आगे 80 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ा। ये 80 ना एक नंबर दिया हुआ है, ये 80 जो है बच्चे ये एक नंबर है। इसीलिए हमें 100 आर ओरिजिनल वैल्यू को हमें अपनी माने जाने वाली वैल्यू से अलग रखना होगा। ओरिजिनल वैल्यू को मानी जाने वाली वैल्यू से मुझे अलग रखना होगा। तो अगर मैं कहूं मतदाता सूची में 15% ने अपना वोट ही नहीं डाला, तो मतदान कितने लोगों ने किया है? 85 आर ने। 85 आर लोगों ने मतदान किया है। क्या किया बच्चे? मतदान किया। 100 आर में से 15% आप माइनस करेंगे तो 85 आर ने अपना मतदान किया। अब कह रहा है जिन्होंने मतदान किया है ना, उसमें से 80 वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गई। 80 वोट इनवैलिड हो गई। तो अगर मैं वैलिड वोट की बात करूंगा तो 85 आर और उसमें से 80 माइनस करूंगा। ये 85 आर तो अलग है जो मैंने माना है, और ये 80 मतदाता ये एक ओरिजिनल नंबर है बच्चे, ये एक ओरिजिनल नंबर है। तो 85 आर माइनस 80 ये आपके वैध यानी के वैलिड वोट हैं। क्या है? वैध मत। अब इन्हीं में से ही आपका विनर और लूजर तैयार होगा। वैध मतों में से ही आपका विनर और लूजर तैयार होगा। सवाल ने कहा कि विजेता को सूची में उल्लेखित सभी मतदाता यानी कि जो 100 आर, जितने भी मतदाता हैं 100 आर, उसका 46% मिला है विजेता को। ये उसी सवाल की तरह है कि 100 में से जो 30% कुल मतदान का, ये उसी सवाल की तरह है। तो अगर विजेता को कुल सूची का 46% मिला तो कुल सूची तो 100 आर थी, तो विजेता को कितना मिला होगा? 46% यानी कि 46 आर। ये किसका है? कुल सूची का। कुल सूची का 46%। तो कुल सूची का 46% किसको मिला? विजेता को। ऐसा सवाल ले। सारा खेल ना बच्चे ये लैंग्वेज का है, सारा खेल लैंग्वेज का है इसमें। अब विजेता को अगर इतना मिला तो हारने वाले को तो इसी में से ये माइनस करना होगा। भाई अगर मैं हारने वाले के मत पता करूंगा तो 46 आर माइनस 85 आर माइनस 80, ये मुझे माइनस करना होगा, या सॉरी उल्टा करना होगा। 85 आर माइनस 80 और इसमें से 46 आर माइनस करना होगा, क्योंकि ये तो टोटल वैध मत है। अगर मैं विजेता के मत हटा दूं तो मुझे किसके मत मिल जाएंगे? लूजर के, यानी कि हारने वाले के। तो ये कितना होगा बच्चे? 15 में से 6 गए 9 और 7 में से 4 गए 3, 39 आर माइनस 80 ये हारने वाले को मिले हैं, लूजर को। अब सवाल कहता है कि वो तो 591 वोट अधिक मिले हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप बड़े में से छोटा घटाओ, 46 आर माइनस 39 आर, और ये माइनस जब अंदर जाकर प्लस होगा तो 80 प्लस का हो जाएगा, है ना। इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो ये कितना मिलेगा हमें जरा बताना। ये मिलेगा आपको 7 आर प्लस 80। ये डिफरेंस आया है, और ये किसके बराबर है बच्चे? ये आपको सवाल में दिया हुआ है 591। तो यहां से 7 आर किसका कितना हो जाएगा? 591 प्लस 80 यानी कि 1, 9 और 8 17 और 5 और 1 6। तो सॉरी ये उधर जाकर माइनस होगा ना, 591 माइनस 80, ये प्लस का 80 उधर जाकर माइनस होगा, तो 1, 9 में से 8 गया 1,
और 5। तो R का मान कितना हो गया 511/7, तो 7 सत्ते 49, 7 तिया 21, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 73। अब कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, तो विजेता को तो 46 R मिले हैं, तो विनर को कितने मिले हैं 46 R, यानी कि मैं कह सकता हूं 46 इंटू और R का मान कितना आया है 73। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, यूनिट डिजिट कितना है 6 तिया 18, यूनिट डिजिट 18 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहीं पर है, तो हम कह सकते हैं 3358। कितना आएगा बच्चे 3358, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, एक और सवाल ऐसा ही मैं आपको कराता हूं। देखो मैंने यहां पे कुछ नहीं किया, मुझे सवाल में बोला था कि जो विजेता है ना, जो विनर है, उसको कुल मतदाताओं का 46% मिला, कुल मतदाता सूची का 46%। तो कुल मतदाता सूची तो ये रही 100 की, इसका 46% विजेता को मिला है, तो भैया जो मिलेगा हारने वाले को, वो वैध में से 46 घटा दो, आपने घटाया, ये हारने वाले को मिल गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 46R माइनस 39R, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 80, बराबर के ये कितना मिलेगा 7R प्लस 80, और यही किसके बराबर है 591। सॉल्व किया तो R का मान 73 है। उसने कहा विजेता को कितना मिला है, तो विजेता को मिलेगा 46R, यानी कि 46 गुणा 73, यूनिट डिजिट 6 तिया 18, एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 8 है। एक और सवाल ऐसा ही आपको मैं दे रहा हूं बच्चे, ये सवाल आप मुझे होमवर्क में, चलो मैं दे रहा हूं, आज की क्लास थोड़ी हैवी हो गई है, एंड करते हैं, क्योंकि थोड़े से बहुत लेंदी क्वेश्चन आप कह सकते हो। कल ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और मिसलेनियस में करेंगे उसको। हमारा भी एक टॉपिक बचा हुआ है, कौन सा, सूखे फल और ताजे फल वाला, बाकी एक मिसलेनियस पार्ट है, कल दोनों को हम मिलकर कवर करेंगे। ये थोड़ा सा हैवी पार्ट था परसेंटेज का, जो चुनाव वाले क्वेश्चन है मैं ये एक्सेप्ट करता हूं। इस क्लास को अगर आप दोबारा देखोगे तो चीजें आपको बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।